नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। झारखंड के आदिवासी समाज द्वारा प्रमुख जो प्राकृतिक का पर्व मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सरहुल पर्व कहा जाता है। यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में भी मनाया जाने का क्या किया जाता है, प्रोविजन किया जाता है। इन राज्यों में भी ये सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो इस पर्व में किसकी पूजा की जाती है? सरहुल पर्व में साल की वृक्ष की पूजा की जाती है। साल की वृक्ष समझते हैं ना? झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल की वृक्ष है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष साल की है। साल को सखुआ कहीं कहीं पे कहा जाता है। हाँ, मतलब अपने ग्रामीण स्तर पे इस साल के वृक्ष का नाम क्या है? सखुआ का वृक्ष, ठीक है। तो इसी की पूजा किया जाता है। सरहुल में किसकी पूजा की जाती है? साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह पर्व कब मनाया जाता है? यह पर्व जब बसंत ऋतु के समय में साल के पेड़ों में जब नए पत्ते आ जाते हैं और नए फूल मंजर आए हुए होते हैं, तो उसी के दौरान में सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व मनाने के पीछे का तात्पर्य होता है कि प्रकृति के नए जीवन, हरियाली और नव वर्ष जैसी शुरुआत का स्वागत करना सरहुल पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य है। साल वृक्ष को ग्राम रक्षक देवी या सरना देवी का निवास स्थान माना जाता है। और कहा जाता है कि सरना देवी जो होती है या जो ग्राम रक्षक देवी होती है, वो गांव के प्राकृतिक आपदाओं और संकट से बचाने का काम कौन करते हैं? तो ग्राम देवी करती है। इस प्रकार सरहुल पर्व की शुरुआत किया जाता है। और सरहुल पर्व झारखंड में समानता 3 दिनों तक मनाया जाने वाला भव्य समारोह है। भव्य उत्सव के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। तो हम देखते हैं कि ये 3 दिनों में झारखंड में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से देख रहे हैं। इसे सरना स्थल भी कहा जाता है। सरहुल का पर्व समानता कितने दिनों तक चलता है? तो 3 दिनों तक बड़े उत्सव के साथ मनाया जाने वाला पर्व होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियों के द्वारा थोड़े बहुत अंतर मिलते हैं मनाने के क्रम में, लेकिन सबका मूल एक होता है। और सबका मूल क्या होता है? तो साल के वृक्ष की पूजा करना। अर्थात कहीं कहीं जैसे कि आप टाटा तरफ जाओगे, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम जाओगे, तो वहाँ पे 2 दिनों का त्योहार मनाया जाता है। जबकि छोटा नागपुर के प्रांत में आप आओगे, जैसे कि रांची हो गया, इससे संबंधित लोहरदगा खूंटी वाले एरिया होंगे, ये जितने भी प्रांत हैं इन सारे में 3 दिनों तक सरहुल पर्व मनाया जाता है। आदि आप फिर इधर आप चले जाओगे, पूरे झारखंड के पूर्वोत्तर भाग में आप चले जाओगे, तो उधर भी गिरिडीह वाले एरिया, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, उधर भी 2-3 दिनों का त्योहार मनाया जाता है। तो थोड़े अंतर होते हैं उसके रीति रिवाजों में, लेकिन मूल तत्व क्या है? तो साल वृक्ष के में आए हुए नए पत्ते और नए मंजर, जिसे फूल कहता है, उसी की पूजा की जाती है। तो मूल तत्व एक है, लेकिन मनाने की प्रक्रिया थोड़े थोड़े अंतर पाए गए हैं। तो पहला दिन क्या होता है? पहला दिन होता है शुद्धिकरण करना और पर्व की तैयारी करना। पर्व की तैयारी करना अर्थात सरना स्थल, जो पवित्र उपवन होता है, जो पूजा स्थल होता है, उसकी साफ सफाई की जाती है। गांव के पाहन जो होते हैं, जो पुजारी करने वाले को पाहन कहा जाता है, ठीक है ना? तो जो गांव के पुजारी होते हैं और जो इस समुदाय के व्यक्ति होते हैं, समुदाय का तात्पर्य आदिवासी समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा अपने गांव की क्या किया जाता है? साफ सफाई की जाती है। अपने घरों की साफ सफाई कराई जाती है। साल के फूल अगले दिनों के लिए, मतलब पहले दिन में ये सारे काम किए जाते हैं, ताकि अगले दिन जब हम पूजा करेंगे तो उस समय हमारे सामने किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न ना हो, तो उसकी व्यवस्था की जाती है। जैसे साल के फूल, जल, चावल, हड़िया, मुर्गा आदि की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कहीं हड़िया आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हड़िया क्या होता है? चावल को पीस करके उससे बनाया गया पेय पदार्थ को हड़िया कहा जाता है। तो इन सारी की व्यवस्था पहले दिन की जाती है। किस लिए? दूसरे दिन की पूजा के लिए पहले दिन साफ सफाई और दूसरे दिन की पूजा की व्यवस्था पहले दिन ही कर ली जाती है। उन सारे में साल के फूल, जल, चावल, हड़िया, मुर्गा आदि की व्यवस्था किया जाता है। कहीं कहीं पर आप अलग अलग जगहों में जाओगे, जैसे पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में मैंने कहा, तो इन सारे जगहों में जाओगे या तो छोटा नागपुर के प्रांत वाला एरिया में जाओगे आप, तो यहाँ पे क्या रखते हैं? पाहन 3 दिनों तक उपवास भी रखते हैं।
यह दिन बताता है कि किसी भी पवित्र त्योहार को मनाने से पहले शरीर को, अपने घर को, अपने समाज को और अपने प्रकृति को, क्योंकि ये सरहुल का पर्व प्राकृतिक का पर्व माना जाता है, सभी को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है। इसीलिए पहले दिन को शुद्धिकरण व्रत के रूप में जाना जाता है। पहले दिन को शुद्धिकरण व्रत के रूप में जाना जाता है। दूसरा दिन क्या होता है? दूसरा दिन ही मुख्य त्योहार या मुख्य पूजा की जाती है। मुख्य पूजा में होता है पाहन सरना स्थल पर पूजा करते हैं। साल के फूल देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। जो पूर्वज होते हैं उन पूर्वजों को साल के फूल अर्पित किए जाते हैं। उसके साथ साथ धरती की उर्वरता, अच्छी वर्षा हो, अच्छे फसल हो, अपने पशुधन, अपने समाज की सुख शांति की कामना करते हैं। कौन ये सारे कामना करता है? तो जो गांव का पुजारी पाहन होता है वो अपने गांव की धरती में अच्छी उर्वरता हो, अच्छे वर्षा हो और अच्छे पशु धन, जो कि होते हैं ना घरों में, जो जीव जंतु रखते हैं, जानवर रखे रहते हैं, तो उन जानवरों को सुख शांति रहे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा ना आए, किसी भी प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप उनके जीवों पर ना आए, इनकी क्या करते हैं? कामना करते हैं। कई जगह पर बलि की भी परंपरा है। बलि मतलब कई जगह पर मुर्गे की बलि दी जाती है, कहीं कहीं खस्सी की, बकरे की भी बलि दी जाती है। पूजा के बाद पाहन पूरे गांव वालों को क्या देता है? तो साल फूल देता है और उस साल के फूल को गांव वाले आशीर्वाद स्वरूप शुद्धता के रूप में प्रतीक मानकर अपने घर के मध्य भाग में, अपने घर के जो मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के मध्य भाग में उस साल के फूल को क्या करते हैं? खोस देते हैं, टांग देते हैं। उससे क्या होती है? घर में शुद्धता बनी रहती है और घर की शुद्धता के लिए ही काम किया जाता है। कहीं कहीं पर जल परीक्षण की परंपरा है। जल परीक्षण क्या है? तो जल परीक्षण के अंतर्गत पाहन जो होता है ना, बड़े पात्र में, जिसे घड़ा कहते हैं, बड़े पात्र में एक वर्ष जल रख देता है। क्या रखता है? जल भर के रख देता है पहले दिन में, और दूसरे दिन उसमें उस जल को देखता है, पूजा पाठ करके उस पे जल रखा जाता है। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। और उस जल में देखता है कि यदि वो जल का स्तर किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ हो घड़ा में, तो उस वर्ष वर्षा का अच्छा अनुमान लगाया जाता है। और यदि जल का स्तर थोड़ी बहुत कम हो जाती है तो उस वर्ष वर्षा में कमी का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सरहुल का पर्व जो है डायरेक्ट जो मनाने वाले व्यक्ति होते हैं, पाहन जो व्रत रखते हैं, इसके और प्रकृति के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन की भी संकेत मिलता है। क्योंकि जल का अनुमान लगाना कोई आसान बात नहीं होता है कि इस वर्ष कितना जल होगा, वर्षा का क्या रूप होगा। इन सारे चीजों का अनुमान एक घड़े के पात्र में रखे हुए जल के स्तर से लगाया जाता है। और तीसरा दिन क्या होता है? तो तीसरा दिन होता है उत्सव, नृत्य, गीत और सामुदायिक भोज। तीसरा दिन का जो पर्व होता है वो पूजा के बाद पूरा समाज आनंद उत्सव मनाने की परंपरा में बिजी रहते हैं। यह दिन मेल मिलाप, भाईचारा और सामुदायिक एकता का दिन होता है। गांव में नृत्य गान होता है। युवक युवतियां अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नाचते हैं। ढोल, मांदर, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्र जो अपने झारखंड के मूल वाद्यंत्र है, इन वाद्यंत्रों के बजने से क्या करते हैं? सामूहिक नृत्य करते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। रिश्तेदारों और अपने मित्रों से मुलाकात की जाती है। घर घर जाकर के सरहुल की शुभकामनाएं दी जाती है। कई स्थानों पर सरहुल की जुलूस भी निकाला जाता है। वर्तमान समय में लगभग झारखंड के सभी जिलों से सरहुल का जुलूस निकाला जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत यदि बात करेंगे कि सरहुल जुलूस की निकालने की शुरुआत रांची में कार्तिक उरांव ने 1961 में किया था। हतमा से लेकर के सीरम टोली तक सबसे पहले उन्होंने जुलूस निकाला था।
और जुलूस निकालने का काम इसलिए किया गया था ताकि लोगों के बीच में, किन लोगों के बीच में, इन समुदाय के लोगों के बीच में हो उरा मुंडा द्वारा स्पेशली ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये समुदाय आपस में एकता बनाए रखे, सामुदायिक एकता बने रहे, इसीलिए जुलूस का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। कब? 1967 में। शुरुआत 1961 में किया था, लेकिन 1967 से इसकी लगातार आयोजन किया जाता रहा है। और वर्तमान समय में भी आप यदि झारखंड की राजधानी रांची आ जाओगे तो आप देखोगे कि तीसरे दिन जो होता है सरहुल का तीसरा दिन, उस दिन भव्य जुलूस का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक महत्व में यह त्यौहार सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि प्रकृति का उत्सव भी मनाता है, नए जीवन की स्वागत भी करता है, समुदाय की एकता बनाए रखने के लिए जुलूस जैसे आयोजन भी करता है, और लोक संस्कृति के संरक्षण देने के लिए ढोल मांदर नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी करता है। इस प्रकार आज हमने झारखंड में मनाए जाने वाले सरहुल पर्व की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। इसी प्रकार मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।